अब दोस्तों 3 से भाग का नियम देख लेते हैं। तो दोस्तों 3 से किसी संख्या में भाग तभी जाएगा जब दी गई संख्याओं के सभी अंकों के योग में भी 3 से डिवाइड हो जाए। तो अब देखिए एग्जाम्पल के लिए पहला देख लेते हैं 4221, ठीक है। तो इसके सभी अंकों के योग में 3 से भाग जाना चाहिए। तो अब देखिए ऐड कर लेते हैं 4 + 2 + 2 + 1, ठीक है। तो कितना हो रहा है 4 और 2 6 और 2 8 और 1 9, ठीक है। ये 9 आ गया, ठीक है। अब अगर इस संख्या में 3 से डिवाइड कर दें, 9 आया है टोटल, इसमें 3 से डिवाइड कर देते तो ये देखिए कट रहा है, 3 एकम 3 3 तिरका 9, तो ये देखिए 3 बार जा रहा है। तो इस संख्या में 3 से डिवाइड जाएगा। अब देखते हैं सेकेंड एग्जाम्पल 4824, इसके सभी अंकों का योग कर लेते हैं। तो ये देखिए 4 और 8 12 हो गया और 2 14 और 4 18, तो टोटल कितना आ गया 18। तो अब 18 में 3 से डिवाइड करेंगे तो ये देखिए अभी कट रहा है, 3 एकम 3 और ये देखिए 3 18, तो ये देखिए 6 बार गया, तो इसमें भी डिवाइड हो जाएगा। अभी यह देखते हैं थर्ड एग्जाम्पल 5546, अब इसमें हम 3 से डिवाइड करेंगे तो ये देखिए 5 और 5 10 और 4 14 और 6 20, 20 में 3 से डिवाइड कर रहे हैं तो नहीं जा रहा है, ये देखिए। तो अब ये देखिए 4221 में हम 3 से डिवाइड करके देख लेते हैं, डिवाइडेड बाय 3, तो 3 से देंगे 3 एकम 3, यहाँ बचा 12। अब 3 से देंगे 3 चौके 12, यह कैंसिल हो गया, उतारिए ही 2। अब यहाँ नहीं जा रहा है तो 1 फिर आ जाएगा, तो यह देखिए यहाँ 0 लगेगा और 30 सत्ते 21, तो 1407, यह हो गया टोटल कैंसिल। अब दोस्तों देख लेते हैं 9 से विभक्त होने का नियम या 9 से भाग का नियम। अब दोस्तों किसी संख्या में 9 से भाग तभी जाएगा जब संख्या के सभी अंकों के योग में भी 9 से भाग चला जाए। अब एग्जाम्पल के लिए देख लेते हैं। तो ये देखिए पहली संख्या 8694, तो इस संख्या के सभी अंकों का योग कर लेते हैं। ये देखिए 8 + 6 + 9 + 4, ठीक है। अब कितना आ गया ये सब, 8 और 6 14 और 9 23 और 4 27, ठीक है। तो आ गया है 27। अब हम 27 में 9 से डिवाइड करेंगे तो ये देखिए कट रहा है, 9 एकम 9 9 तिया 27, तो इस संख्या में 9 से डिवाइड हो जाएगा क्योंकि इसके सभी अंकों का योग में भी 9 से डिवाइड हो रहा है। अब देखिए दूसरी संख्या क्या है 492, तो इसके भी अंकों का योग कर लेते हैं, 4 धन 9 धन 2, तो ये देखिए 4 और 9 13 और 2 15, ठीक है। 15 में 9 से डिवाइड कर दे रहे हैं तो नहीं जा रहा है, नहीं कट रहा है, तो इस संख्या में 9 से डिवाइड नहीं। अब दोस्तों 4 से भाग का नियम देख लेते हैं या विभक्ति का नियम देख लेते हैं, दोनों एक ही बात है। अब देखिए किसी संख्या में 4 से तभी भाग जाएगा जब उस संख्या के दहाई और इकाई के अंकों से बनी संख्या में अगर 4 से भाग जाता है तो ही डिवाइड होगा। अब देखिए दहाई का अंक है 8 और इकाई का अंक है 4, इसमें दहाई का अंक 8 है और इकाई का अंक है 2, और ये देखिए यहाँ पर भी 4 4 है, मतलब दहाई 4 है और इकाई 4 है। तो यह देखिए ये लास्ट के 2 अंकों को ही कहते हैं, यह दहाई होता है और यह इकाई का अंक होता है, ठीक है। अब यह 84 आ रहा है। अब 84 में अगर हम 4 से डिवाइड करते हैं तो ये देखिए 21 टाइम्स जा रहा है, ठीक है। तो इसमें इस संख्या में 4 से डिवाइड हो जाएगा। अब यह देखिए 482 है। अब 482 में दहाई और इकाई के अंकों से मिलकर बनी संख्या बन रही है 82, तो 82 में अगर 4 से डिवाइड करते हैं तो डिवाइड नहीं हो रहा है, 2 शेष रह जा रहा है, ठीक है। और यहाँ पे देखते हैं 244, तो 244 में दहाई और इकाई के अंकों से बनकर क्या बन रही है संख्या 44, 44 में 4 से डिवाइड करते हैं तो यह देखिए यह भी कट रहा है, 11 आ रहा है। तो दोस्तों दहाई और इकाई के अंकों से बनी संख्या में अगर 4 से डिवाइड होता है तो उस संख्या में डिवाइड हो जाएगा। अब जिसमें देख लीजिए आपको एक एग्जांपल और मैं बना के दिखा देता हूँ। अब यह देखिए 4 4 8 2 3 5, ये सब कोई मायने नहीं रखता, लेकिन अगर लास्ट की संख्या 4 4, ठीक है, लास्ट के जो 2 अंक हैं उनसे बनी संख्या में अगर 4 से डिवाइड हो रहा है, 44 में 4 से डिवाइड होगा तो यह देखिए यह पूरी संख्या में भी 4 से डिवाइड। अब दोस्तों 8 से भाग का नियम देख लेते हैं। तो किसी संख्या में 8 से भाग तभी जाएगा जब उस संख्या के सैकड़े दहाई और इकाई के अंकों से बनी संख्या में 8 से भाग चला जाएगा। तो दोस्तों हमें पता है इकाई अंक आखिरी वाला होता है, दहाई अंक उसके बाद वाला होता है और सैकड़ा होता है उसके बाद वाला। तो यदि कि सैकड़ा दहाई इकाई इन तीनों अंकों से बनी संख्या में अगर 8 से डिवाइड होगा तो ही उस संख्या में पूरी संख्या में भाग जाएगा। तो यह देखिए इस संख्या में 248 बन रहा है लास्ट के 3 अंकों की संख्या से बनकर। तो यह देखिए इसमें अब 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 एकम 8, 8 या 24 और 8 एकम 8, तो यह देखिए 31 टाइम्स गया और पूरा कट गया। तो इस पूरी संख्या में 8 से डिवाइड होगा। अब यहाँ पर देखिए
सैकड़ा, दहाई और इकाई, इन तीनों अंकों से मिलकर बन रही संख्या 404। अब इसमें 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 एकम 8, 8 पंजे 40। अब यदि कि बच रहा है 44 हो रहा है तो 8 से डिवाइड नहीं हो पाएगा। तो यदि कि इस संख्या में 8 से डिवाइड नहीं होगा। अब यदि कि इस संख्या में सैकड़ा, दहाई और इकाई के अंक से मिलकर बन रही है संख्या 840, तो अब इसमें डिवाइड करेंगे 8 से। तो अब यदि कि 8 एकम 8, 8 एकम 8 हो गया, और यदि कि 8 पंजे हो रहा है 40, तो यहाँ पर आएगा 0 और यहाँ पर आएगा 5। ठीक है, तो यदि कि यह संख्या भी पूरी कट गई है, तो इसमें 8 से डिवाइड हो रहा है, तो इस पूरी संख्या में भी 8 से डिवाइड चला जाएगा। और दोस्तों 8 और 4 से डिवाइड के नियम लगभग सेम है, बस 4 के नियम में लास्ट के 2 अंक लेते हैं और 8 के नियम में लास्ट के 3 अंकों में डिवाइड करते हैं। अब दोस्तों 5 से भाग का नियम देख लेते हैं। तो यदि कि किसी संख्या में 5 से भाग तभी जाएगा जब उस संख्या का इकाई अंक 0 या 5 हो। तो यदि कि एग्जाम्पल देखते हैं, तो यदि कि 550 में इकाई अंक क्या है, आखिरी वाला, तो इकाई अंक 0 है, तो इसमें 5 से डिवाइड हो जाएगा। यदि कि 550 में 5 से डिवाइड करते हैं तो यदि कि 11 बार यह जाएगा और यह 0 यहाँ जाएगा, तो 110 बार हो रहा है, कट गया है। तो यदि कि इसमें चला जाएगा। अब यदि कि इकाई अंक यहाँ पर 2 है, तो इकाई अंक 2 है, तो इसमें भाग नहीं जाएगा 5 से, क्योंकि यदि कि 0 या 5 होना चाहिए, तो यहाँ पर 2 है, तो इसमें डिवाइड नहीं हो पाएगा। और यदि कि अब 4255 में इकाई अंक 5 है, तो इसमें भी 5 से डिवाइड हो रहा है, तो इसमें भी भाग चला जाएगा। अब दोस्तों 7 से भाग का नियम देख लेते हैं। तो दोस्तों यह कठिन लगता है देखने में, लेकिन यह है काफ़ी ज़्यादा इजी। अब यदि कि यदि इकाई अंक को छोड़कर, यदि किसी संख्या का इकाई अंक छोड़कर, ठीक है, शेष बची संख्या में से इकाई अंक का दुगना घटा देने के बाद बची संख्या में 7 से भाग चला जाता है, तो उस संख्या में 7 से भाग जाएगा। तो यह देखिए, यह इक्वेशन थोड़ी कठिन लग रही है, पर यह देखिए, अब इसका इकाई अंक क्या है, 2, तो इकाई अंक का दुगना। अब यह देखिए शेष बची संख्या है क्या है, 67, ठीक है, यह शेष बची संख्या, और इकाई अंक का दुगना घटाने को कह रहा है, तो 2 का डबल होगा 4। तो अब इसमें से इकाई अंक के डबल को घटा देंगे तो जो संख्या बचेगी वह है 63। अब इस संख्या में अगर 7 से डिवाइड हो जाता है, तो इस संख्या में 7 से भाग चला जाएगा। तो यदि 7 एकम 7, 7 नम 63, तो 672 में 7 से डिवाइड हो जाता है। ठीक है, यह कट जाएगा, करके भी दिखा देते हैं। तो यदि कि 7 नम होता है 63, यहाँ बच्चा 4 पे 2, 7 छिंग 42, तो यदि कि 42, यह कट गया है। अब देखिए दूसरा एग्जाम्पल और दिखा देते हैं, इससे और क्लियर हो जाएगा। अब यह देखिए इकाई अंक को छोड़कर शेष बची संख्या है 88, ठीक है, और क्या कहा गया है, इकाई अंक का डबल घटाना है, तो 4 का 2 गुना होता है 8, ठीक है। तो अब 88 में से 8 घटा देंगे तो बचता है 80। अब 80 में अगर 7 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ नहीं जाने वाला, यह नहीं कट पाएगा, क्योंकि यह देखिए यह 11 टाइम्स जाएगा तो 77 आएगा, उसके बाद भी 3 रह जाएगा, इस कारण इसमें डिवाइड नहीं होगा, तो इस संख्या में भी डिवाइड नहीं हो पाएगा। अब दोस्तों 11 से भाग का नियम देख लेते हैं। तो यह देखिए, दी गई संख्या के इकाई से बाईं ओर चलने पर सम स्थानों के अंकों के योग तथा विषम स्थानों के अंकों के योग का अंतर अगर 0 है या 11 से विभक्त है, तो उस संख्या में 11 से भाग चला जाएगा। अब देखिए यह एक संख्या है, ठीक है, इसका इकाई अंक क्या है, ठीक है 7, तो इससे बाईं ओर चलने पर, ठीक है, सम स्थानों, यह देखिए सम संख्या, और विषम स्थानों, तो यह देखिए यह विषम स्थान है, ठीक है। तो सम स्थानों के अंकों और विषम स्थानों के अंकों के योग का अंतर अगर 0 और 11 से डिवाइड होता है तो उस संख्या में भाग चला जाएगा। तो अब देखिए सम संख्या पहले देख लेते हैं। यदि कि 2, 6 सम स्थानों के अंक, यानी अब यह देखिए सम स्थान के अंक क्या है, 2, 6, उसके बाद देखते हैं 5 और 2, ठीक है, प्लस 5 प्लस 2, ठीक है, यह सम स्थान होगा 1, 2, 3, 4, ठीक है। अब विषम स्थान कितना है, 7 प्लस 1 प्लस 4 प्लस 3, ठीक है, यह सब हो गए। अब इनका अंतर देखना पड़ेगा, तो अब इनको जोड़ेंगे हम, 6 और 2 8 और 5 13 और 2 15, ठीक है, माइनस 7 और 1 8, 8 और 4 12 और 3 15। अब यह देखिए यह दोनों बराबर आ रहे हैं, तो इन दोनों को माइनस करेंगे तो 0 आ रहा है, ठीक है, 0 आ गया है, तो इस संख्या में 11 से डिवाइड हो जाएगा। अब देखिए दूसरे एग्जाम्पल में आपको और अच्छे से बता देते हैं। अब यह देखिए सम स्थान ये है और विषम स्थान ये है, ठीक है, अब इनके स्थानों के योग करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं, अब ये देखिए सम कितना है, 4 प्लस 8 प्लस 9, ठीक है, यह हो गया। अब ये विषम स्थानों पर क्या है, 7 प्लस 2 प्लस
1। ठीक है, अब इन दोनों का अंतर भी निकालेंगे। 8 और 4 कितना हो रहा है? 12 और 9 21 माइनस 7 और 2 9 और 1 10। अब ये दोनों का अंतर निकालते हैं तो ये देखिए 11। ठीक है, अब ये 11 आ रहा है तो अब इस 11 में हम 11 से डिवाइड करेंगे तो ये देखिए कट रहा है। तो इस संख्या में भी 9,18,247 इस संख्या में भी 11 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अब अगला देखते हैं। तो अब ये देखिए सम स्थान ये है और विषम स्थान ये है। तो अब यहाँ पे देखते हैं सम स्थानों का अंकों का योग। तो 1 + 4 + 2। ठीक है, माइनस विषम का देखते हैं तो 6 + 5 + 3। ठीक है, 4 और 1 5 और 2 7 माइनस 6 और 5 12, 6 और 5 11 और 3 14। ठीक है, अब यहाँ पे आ रहा है 7। तो अगर हम 7 में 11 से डिवाइड करते हैं तो नहीं जाएगा, तो इस संख्या में 11 से डिवाइड नहीं होगा।